कहानी की शुरुआत एक भारी और चुप्पी से भरे माहौल से होती है, जहां हर ओर बेचैनी और घबराहट जैसे हवा में घुली हुई थी। आर्यवर्धन अपने कमरे में अकेला बैठा था, आंखों के नीचे थकान की गहरी परछाइयां, माथे पर तनाव की सिलवटें और दिल के अंदर टूटे हुए भावनाओं का ऐसा तूफान, जिसे वह किसी से कह भी नहीं पा रहा था। अनु की बेरुखी, उसकी चुप्पी, उसकी ठंडी नजरें, सब कुछ आर्यवर्धन के दिल में किसी चुभते हुए तीर की तरह उतर रहा था। वह बार बार अपने आप को ही दोष दे रहा था, शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं सच में उसके काबिल नहीं हूँ। और इसी अपराध बोध के बीच उसने अपनी बीपी की दवा भी नहीं ली। तनाव, दर्द और पछतावे की वह रात उसके लिए जहर बनती जा रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसें भारी होने लगी, सिर घूमने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। और फिर अचानक उसे तेज चक्कर आया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। कमरा जैसे घूमने लगा था, धड़कनें तेज हो गई थी और उसके होंठ पर बस एक नाम था, अनु। उधर अनु अभी भी उससे दूर दूर, खामोश और नजरें चुराने वाली बनी हुई थी। उसके दिल में भी तूफान था, लेकिन अहंकार और गुस्से ने उसे जकड़ रखा था। तभी घर से घबराहट में भरी आवाज आई, अनु, जल्दी आओ। आर्य सर बेहोश हो गए हैं। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागती हुई कमरे में पहुंची और सामने का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। आर्यवर्धन जमीन पर बेसुध पड़े थे, चेहरा जर्द, सांसें टूटी टूटी। अनु के हाथ कांप गए। वह उनके पास घुटनों के बल बैठ गई, उसे झकझोरने लगी। सर, सर, कृपया आंखें खोलिए। लेकिन आर्यवर्धन की आंखें आधी खुली थी और उनमें बेपसी और दर्द के सिवा कुछ नहीं था। अनु का दिल टूट गया। आंसू उसके गालों पर गिरने लगे। बिना देर किए वह उन्हें अपनी बाहों में सहारा देकर हॉस्पिटल की ओर भागी। सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस, सायरन की आवाज और अनु के भीतर उमड़ती बेचैनी हर पल उसे डरा रहा था कि कहीं वह उसे हमेशा के लिए खो न दे। हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते डॉक्टरों ने उसे स्ट्रेचर पर ले लिया। अनु वहीं खड़ी रह गई, उसकी उंगलियां कांप रही थी, दिल रो रहा था, आंखों में सिर्फ एक ही दहशत, अगर अगर आज कुछ हो गया तो। वह बुरी तरह टूट